हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी 21 टू 31 अगस्त, करियर प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी, मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी 21 टू 31 अगस्त, करियर एंड मनी predictions for Gemini 21st to 31st August. Gemini बैलेंस की कमी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस पे ना आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। आपका जो करियर है, जो मनी है, फाइनेंसेस हैं, आप कितना टाइम किस चीज पे लगा रहे हो। आई थिंक आप एक चीज पे ध्यान देते हो तो उसी चीज पे ध्यान देते चले जाते हो, दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देते हो। एंड मे बी आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे रहे हो, करियर और मनी पे इतना नहीं दे रहे हो। बट आई थिंक यहाँ पे ना डिवाइन एनर्जी यही बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे अपने करियर और फाइनेंसेस में, तो आपके लिए ही दिक्कत होगी, आप बाद में संभाल नहीं पाओगे। नेगेटिव थॉट्स आपके जो है ना वो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, खासकर पैसे को लेकर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि और उस नेगेटिव थॉट को ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रियल लाइफ चैलेंजेस में, आप उसको सही कर रहे हो। बार बार पैसे को लेकर डर है, कहीं नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सोच सोच के आप उसको एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर रहे हो। जेमिनी, डोंट डू दिस, ठीक है। दिस फियर दैट यू हैव कि पैसे का नुकसान हो जाएगा, कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितना सोचोगे कि नुकसान हो जाएगा उतना ही नुकसान होगा। आई थिंक यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि आप दूसरों से हेल्प मांगो। अगर आप पॉजिटिवली चीजों को नहीं सोच पा रहे हो या आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप लोगों से हेल्प मांगिए, उनको बोलिए, उनसे असिस्टेंस मांगिए कि भाई मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज गाइड मी, प्लीज इंस्पायर मी, मोटिवेट मी, जैसे भी है। आई थिंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो अभी जब तक आपकी ये नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं पैसे को लेकर, तब तक आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ना ही ट्राई करें। सेल्फ एम्प्लॉयड ना हो तो बेहतर है, बिकॉज ये बहुत ही गलत टाइम है। आपका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे, मोटिवेट कैसे होगे? खुद तो आप मोटिवेटेड हो नहीं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तो अभी अच्छा टाइम नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि पैसे का नुकसान ना हो और आप पॉजिटिव सोचो, तो स्विच वर्ड्स यूज करिए यहाँ पे। या तो स्विच वर्ड्स यूज करने की जरूरत है, या फिर आप पायराइट क्रिस्टल है जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, पायराइट क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, या उसको कहीं रख सकते हैं अपने वर्क स्पेस में, कहीं टेबल पे आपकी जो है ऑफिस में, वहां पे रख सकते हैं। वो आपको काफी हेल्प करेगा फाइनेंशियल अबंडेंस में। पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना डिवाइन एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई इन चीजों पे आपको वर्क करने की जरूरत है, और अगर आप वर्क कर लोगे तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको काम अच्छा मिल रहा है। मे बी द पर्सन दैट यू वर्क फॉर इज वेरी सपोर्टिव, इज वेरी मोटिवेटिंग, और वो आपको बोल रहा है कि ठीक है मैं तुमको ज्यादा प्रोजेक्ट्स देता हूँ, डील देता हूँ, क्लाइंट्स जो भी है काम ज्यादा देता हूँ, तो उसकी वजह से ज्यादा पैसा आ रहा है शायद। बट एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, प्रोस्पेरिटी काफी आती दिख रही है, प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। बिकॉज एकदम से ऐसे स्विच बिना किसी हेल्प के तो नहीं होगा कि अभी
नेगेटिव सोच रहे थे, पैसे का नुकसान हो रहा था, और अभी एकदम से पैसे का फायदा होने लग जाएगा। तो कुछ तो आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल, रेकी सेशंस, या मे बी कोई क्लेंजिंग की जरूरत है, बट एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है। आपका जो करियर है उसमें आपको काफी सक्सेस मिल रहा है जेमिनाई। यहाँ पे आप कुछ अकम्प्लिश करना चाहते थे, आपका कोई मे बी कोई गोल था, कोई टारगेट था कि ये मुझे अचीव करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इतनी आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें हो रही हैं। आपके टारगेट्स, गोल्स आप अकम्प्लिश कर रहे हो और आपको फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। सो मे बी द पर्सन दैट यू वर्क फॉर वो बहुत सपोर्टिव है, वो आपको आपके तरीके से काम करने दे रहा है। एंड आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो मैं काफी आगे आ गया हूँ। ऑफकोर्स और बहुत जर्नी बची है कवर करने के लिए, बट प्राउड फील करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे सक्सेस, फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, रिकग्निशन, पैसा, सारी चीजें, सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये सारी आपके पास आने वाली हैं। तो सेलिब्रेशन किसी प्रमोशन वगैरह की वजह से भी हो सकता है। जेमिनाई, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। मैंने जैसे ही पायराइट और स्विच वर्ड्स का बोला था, उसके बाद से तीनों, 1, 2 और 3, तीनों कार्ड्स पैसे के आए हैं। तो एक्सटर्नल हेल्प लीजिए, चाहे मुझसे लें चाहे किसी और से लें, बट जरूरी है। फाइनेंशियल अबंडेंस आती ही दिख रही है, एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट, पीस, कंटेंटमेंट, फैमिली आगे बढ़ रही है, मे बी बिजनेस आपको मिल रहा है, आपके पेरेंट्स से आपको बिजनेस मिल रहा है, तो उसमें आप फैमिली ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, फैमिली ट्रेडिशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। someone is passing on the knowledge to you and then you might pass on the knowledge to someone else, वो चीज दिख रही है। देखिए, आप में से कई लोग जो है ना, उनको पास्ट को लेट गो करने की जरूरत है। पास्ट में कोई चीज ऐसी हुई थी जो कि आपने गलत डिसीजन ले लिया था, पैसे को लेकर या करियर को लेकर, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो हुआ था वो हो गया, खत्म हो गया, अब उससे डिटैच हो जाइए, उससे बाहर आ जाइए। ठीक है, उससे कॉर्ड्स कट करिए, या तो कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बट डिटैच होना बहुत जरूरी है, लेट गो करना बहुत जरूरी है, चक्रा हीलिंग करवाइए। क्योंकि हो क्या रहा है कि वो डिसीजन को ना आपने गलत लिया, आपने कुछ सीखा उससे, अब वो सीख को इम्प्लीमेंट करिए, रादर देन कि वो डर, उस एक्सपीरियंस को डर में कन्वर्ट करें, नहीं, उस एक्सपीरियंस को लर्निंग में कन्वर्ट करिए। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर कोई थी भी तो उनको हील करिए, उनको खत्म करिए। ये नहीं कि उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सोच सोच के और बढ़ा रहे हैं। आई थिंक यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे भी नेगेटिव थॉट्स थे, यहाँ पे भी नेगेटिव थॉट्स हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, बड़ी मुश्किल से कुछ अच्छा आ रहा है मेरी लाइफ में, करियर और पैसे से रिलेटेड, तो कहीं ये खराब ना हो जाए। जैसे ही ये थॉट आया आपके दिमाग में, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, सो स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट। मे बी आपने कहीं पे कोई गलत डिसीजन ले लिया था, तो उसका कुछ गलत रिजल्ट मिला, एंड मे बी आपको गिल्ट है उस चीज का कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ओहो ये, ओहो वो, समथिंग समथिंग। बट मे बी जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ। ठीक है, और आपको अब इस चीज का गिल्ट है, दुख है कि ये मेरी वजह से हो गया, ये मैंने गलत कर दिया। अब आगे बढ़िए, लेट गो करिए, कॉर्ड्स कट करिए, हो गया जो होना था। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन जेमिनाई। आई थिंक इस चीज को ना, इस मंत्रा को आपको गांठ बांधने की जरूरत है कि भाई जो चीज होती है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और अगर 10 में से 8 चीजें नहीं हो रही हैं आपके लिए, तो कोई 2 चीजें हो रही हैं। यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। चाहे 2 चीजें हुई, चाहे एक चीज हुई, हिडन ब्लेसिंग या सिल्वर लाइनिंग होती है, हर सिनेरियो में होती है। आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि क्या नहीं मिला, जो मिला उस पर फोकस करिए। मेडिटेशन करिए, आप में से कई लोगों को मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा वेकेशन पे जाने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना, एकदम से अगर डिसीजन ले लोगे तो वो गलत होगा। थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी लाओ, थोड़ा दिमाग शांत करो, काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स करो, थोड़ा
जब थोड़ा माइंड फ्री हो, डीक्लटर करो और उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है? बिकॉज मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली आप एग्जॉस्ट काफी हो रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है एंड उस वजह से ना स्ट्रेस हो रहा है, और मे बी उस वजह से ही आप गलत डिसीजन भी ले रहे हो और फिर वो रिग्रेट में फंसे हुए हो और उससे बाहर निकलना चाह रहे हो बट नहीं निकल। इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, यू आर स्टक इन अ विशियस सर्कल। और अगर आपको इस विशियस सर्कल से बाहर निकलना है जेमिनाई, तो आपको अपनी तरफ से कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, नहीं लाओगे तो वही सेम रट में ना उसी में फंसे रह जाओगे। 21st to 31st अगस्त जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, 21st to 31st अगस्त जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस जेमिनाई के लिए 21st to 31st अगस्त जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 31st अगस्त जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 31st अगस्त फॉर जेमिनाई। 1 2 3 4 5 general messages, general guidance for Gemini। देखिए कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास, या फिर मे बी आप में से कई लोगों का बेबी होने वाला है, बट हम करियर और मनी रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं। बेबी बताना जरूरी था बिकॉज वो चीज दिख रही है मुझे, बट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे, ये चीज स्टार्ट करते हैं, नया आइडिया है मेरे पास, वैसी कोई चीज भी हो सकती है। कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है जेमिनाई, आपके सारे सीक्रेट्स बाहर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना कि आपको हर चीज दूसरे को बतानी जरूरी है क्या? अपने सारे सीक्रेट, सारी फैमिली रिलेटेड चीजें, पैसे रिलेटेड चीजें, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें क्यों बतानी है दूसरे को? या आपके घर में क्या चल रहा है, आप अपने बॉस के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हो, आपको अपने मूव्स, अपनी पॉलिटिक्स, अब सारी चीजें क्यों बतानी है? ठीक है, सो कोई गॉसिप करने वाला है आपके बारे में। ऑनर और रिस्पेक्ट आने वाला है बिकॉज लीडरशिप पोजीशन आ रही है आपके पास, पैसा आ रहा है। क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स था, तो पैसे के साथ साथ एक अथॉरिटेटिव पोजीशन भी आ रही है जहां पे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ऑनर करेंगे, आपकी जो विशेज हैं वो पूरी करेंगे, बट पीठ पीछे हो सकता है आपकी गॉसिप भी करें। प्लान्ड वे में चलिए थोड़ा जेमिनाई। आई थिंक आगे आने वाला टाइम ना काफी अनसेटल्ड होने वाला है, आपको समझ नहीं आएगा, बट चीजें एकदम से खराब भी हो सकती हैं, या चीजें एकदम से कोई डिफरेंट टर्न ले सकती हैं और आपको लगेगा ये क्या हुआ? ठीक है, तो थोड़ा अनसेटल्ड टाइम्स आने वाले हैं, टाइम आने वाला है, थोड़ा प्लान करके ही आगे बढ़िएगा। वेकेशन लेने की जरूरत है, फिजिकली वेकेशन लो या मेंटली वेकेशन लो, बट ब्रेक लो, दिमाग को ब्रेक दो। यहाँ पे भी यही कार्ड ये बोल रहे थे। नए क्रिएटिव आइडियाज दिख रहे हैं, न्यू वेंचर्स दिख रहे हैं, स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस, सम अपॉर्चुनिटी, फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है। किसी के साथ कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो तो ज्यादा बेहतर है, अकेले कर रहे हो तो आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी कहीं से, आप डिमोटिवेट होगे तो पूरा बिजनेस आपका नीचे बैठ जाएगा। तो किसी के साथ करोगे, टीम में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई एक ऐसी जर्नी आप कवर कर रहे हो जेमिनाई जो कि फिजिकल जर्नी है, बहुत टाइम से किसी चीज में लगे हुए थे कुछ करने में और फिजिकली थक रहे हो और ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, मे बी कोई ट्रैवलिंग है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो, यहाँ से स्टार्ट करा था, अब यहाँ पहुंचना है, या फिर ये मेंटल जर्नी भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत एग्जॉस्टिंग कि मैंने अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये बिजनेस मैंने इस टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट करा था और अब मुझे यहाँ तक पहुंचना है। सो आई थिंक इस जर्नी के दौरान आप काफी चीजें सीखे हो, समझे हो और आप काफी वाइज बन जाओगे जब तक ये जर्नी खत्म होगी। बट नई चीज कोई आने वाली है डेफिनेटली। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप कितना पॉजिटिव हो और उस चीज को कितने उसमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कर रहे हो जेमिनाई। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस
या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पहले कभी अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा। ठीक है, अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं, आराम से रिलैक्स करके देखिए। इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे। ओके, क्लियर कट कार्ड है हमारे पास एक। ठीक है, जेमिनाई, आई हैव योर कार्ड विद मी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, पॉज करिए वीडियो, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा, लाइक बहुत अच्छा। अगर प्यार को लेकर पूछा था तो भी अच्छा, करियर, पैसा, एग्जाम, सब बहुत बढ़िया। क्लियर कट यस आंसर है। जेमिनाई के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं, जेमिनाई के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं। लेटर एफ फॉर फैन, बस एक ही लेटर आया है। विश पूरी हो रही है। थोड़ा ठहराव की जरूरत है, हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन थॉट टू अनदर और वन बिजनेस टू अनदर, बट थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत है, ठहराव की जरूरत है। लक, ग्रोथ, एक्चुअली ग्रोथ आपकी हो रही है, स्लो ग्रोथ है बट ग्रोथ होती दिख रही है, आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। मे बी कहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हो तो कुछ अल्कोहल कंजम्पशन या ऐसे ही कई बारी दोस्तों के संग वाइन लेकर बैठ जाते हैं, मे बी दैट इज देयर। अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स डिवाइन अपनी तरफ से एक दरवाजा आपके सामने रख रहा है कि भाई इसको खोल के तुम्हें उस तरफ जाना है। वहां पे आपके लिए बहुत बड़ा मेजर चेंज, सरप्राइज, अच्छी चीजें होंगी। यूनिवर्स का काम था आपके हाथ में चाबी देना और दरवाजा आपके सामने रखना। अब उसके बाद आप क्या करते हो, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, वो आपके ऊपर है। बट यूनिवर्स आपके हाथ में एक चाबी दे रहा है। कई लोग क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, मे बी कोई क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज में हो या रहे हो पहले, वो भी हो सकता है। कोई आसपास कहीं चर्च हो, कोई क्रिश्चियंस ज्यादा हो, कहीं बाहर आप सेटल हो गए हैं, वहां पे क्रिश्चियन ज्यादा है, वो भी हो सकता है जेमिनी। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।